अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं यानी बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ़ एक आम वीडियो नहीं, मालूमात नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो आपके अंदर छुपी हुई अनहोनी को ज़ाहिर करेगा, जिन्हें आपने खुद भी शायद कभी पूरी तरह नहीं समझा। एक ऐसा सच जो थोड़ा भारी है, थोड़ा खामोश है, मगर अगर आपने इसे कबूल कर लिया तो यही सच आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न वो वाहिद बुर्ज है जिस के अंदर रोशनी और अंधेरा दोनों एक साथ रहते हैं, और यही इसकी असल ताकत है और इसका सबसे बड़ा इम्तिहान भी। आप बाहर से मजबूत नजर आते हैं, कंट्रोल में, संजीदा, जिम्मेदार, मगर अंदर एक खामोश तूफान चल रहा होता है। एक ऐसी एनर्जी जो ना मुकम्मल मनफी है, ना मुकम्मल मिस्बत, बल्कि एक राह यानी कुछ ताकत है जिसे दुनिया अक्सर समझ नहीं पाती, और आप खुद भी इससे घबरा जाते हैं। यही वो चीज है जिसे हम कैप्रिकॉर्न की डार्क एनर्जी कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी खत्म करना जरूरी है। डार्क एनर्जी का मतलब बुराई नहीं होता, बल्कि ये वो एनर्जी होती है जो अभी तक सही सिमत नहीं पा सकती। ये वो जज्बात होते हैं जो दबा दिए गए हैं, वो ख्यालात जो कभी बोले नहीं गए, वो दर्द जो कभी जाहिर नहीं हुआ। और कैप्रिकॉर्न चूंकि कुछ अपने अंदर रखने का आदी होता है, इसलिए इसके अंदर ये एनर्जी जमा होती रहती है, और फिर एक वक्त आता है जब यही एनर्जी इसे अंदर से भारी करने लगती है, इसे तन्हा करने लगती है, इसे सख्त बनाने लगती है। और अब असल राज शुरू होता है। कैप्रिकॉर्न की डार्क एनर्जी की जड़ कंट्रोल है। आप हर चीज को तरतीब में देखना चाहते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं, हर सूरत हाल को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक खौफ होता है कि अगर चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई तो सब कुछ टूट जाएगा। यही खौफ आपको मजबूत भी बनाता है और यही आपको अंदर से थका भी देता है। जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को भी एक कैद में डाल लेते हैं, और यही कैद आपकी डार्क एनर्जी को जन्म देती है। इसको पॉजिटिव बनाने का पहला असूल है लेटिंग गो, छोड़ देना। हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती, और ये कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ज़हनी आजादी है। दूसरा गहरा राज कैप्रिकॉर्न का गुस्सा, जो कभी जाहिर नहीं होता। आप लड़ते नहीं, चीखते नहीं, मगर अंदर ही अंदर हर बात को नोट करते जाते हैं, हर तकलीफ को जमा करते जाते हैं, और यही जमा शुदा गुस्सा एक साइलेंट प्रेशर बन जाता है जो आपकी पर्सनालिटी को सख्त बनाता है, कभी कभी आपको सर्द बना देता है। लोग कहते हैं कि कैप्रिकॉर्न बेहिस है, मगर हकीकत यह है कि वो हद से ज्यादा महसूस करता है, बस दिखाता नहीं। अब सवाल यह है कि इसको कैसे बदला जाए। यहाँ एक सादा मगर ताकतवर तरीका है, कॉन्शियस रिलीज, यानी शऊरी तौर पर अपनी एनर्जी को बाहर निकालना। लिखना, रोजाना 10 मिनट अपने ख्यालात कागज पर डालना, यानी शऊरी तौर पर एनर्जी को बाहर निकालना, यानी कि लिखना। रोजाना 10 मिनट अपने ख्यालात को कागज पर लिखना, बगैर किसी फिल्टर के। एक ऐसा तरीका है जो आपके अंदर का बोझ आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता है। तीसरा राज कैप्रिकॉर्न की डार्क एनर्जी अक्सर खौफ से बनी होती है। नाकामी का खौफ, कमजोर नजर आने का खौफ, रिजेक्ट हो जाने का खौफ, और सबसे बड़ा खौफ खुद को खो देने का खौफ। यही वजह है कि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकत में कि जब आप अपने खौफ को छुपाते हैं तो वो बढ़ता है, और जब आप इसे देखते हैं तो वो कमजोर पड़ता है। इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका है एक्सपोजर, यानी आहिस्ता आहिस्ता अपने खौफ का सामना करना, छोटे स्टेप्स में, हर दिन थोड़ा सा, और फिर आप देखेंगे वही खौफ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। चौथा राज कैप्रिकॉर्न की सेल्फ डिसिप्लिन, जो बज़ाहिर एक गिफ्ट है मगर अक्सर कोर्स बन जाती है, और आप खुद पर बहुत सख्त होते हैं, अपनी गलतियों को माफ नहीं करते, खुद को हमेशा पुश करते हैं, और यही चीज एक वक्त के बाद सेल्फ क्रिटिसिज्म में बदल जाती है। आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ असल तब्दीली आती है सेल्फ कंपैशन से। खुद के साथ वैसा ही सलूक करें जैसा आप किसी अपने के साथ करते। ये सॉफ्ट होना नहीं बल्कि बैलेंस्ड होना है। पांचवा राज कैप्रिकॉर्न की सबसे बड़ी
डार्क एनर्जी इमोशनल आइसोलेशन है। आप लोगों के दरमियान होते हुए भी अलग महसूस करते हैं क्योंकि आपने अपने जज्बात के गिर्द दीवारें बना ली होती हैं। आप समझते हैं कि कोई आपको नहीं समझ सकता, मगर हकीकत यह है कि आपने किसी को मौका ही नहीं दिया। जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनर वर्ल्ड को किसी एक ट्रस्टेड शख्स के साथ शेयर करना शुरू करते हैं तो वही अंधेरा एक गहरी विजडम में बदलने लगता है। छठा और सबसे पावरफुल राज कैप्रिकॉर्न की डार्क एनर्जी दरअसल पोटेंशियल एनर्जी है, जिससे जमीन के अंदर दबी हुई आग जो बाहर आए तो पहाड़ भी बदल दे। अगर आप इस एनर्जी को किसी मकसद में लगा दें, किसी पैशन में, किसी मिशन में, तो यही एनर्जी आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे कामयाब और रिसिलियंट लोग अक्सर कैप्रिकॉर्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अंधेरे को दुश्मन नहीं बल्कि फ्यूल बनाया होता है। अब एक प्रैक्टिकल फार्मूला समझ लीजिए, यानी कि अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एक्शन। पहले अपने डार्क एनर्जी को पहचानिए, फिर इसे कबूल करें और फिर इसे किसी कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में डाल दें, जैसे बिजनेस, लर्निंग, फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही असल राज है। और सबसे आखिरी बात जो शायद सबसे ज्यादा अहम है, कैप्रिकॉर्न आपको अपनी डार्क एनर्जी से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका हिस्सा है। इसे खत्म करने की नहीं, इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि हकीकत ये है कि आपका अंधेरा ही आपकी गहराई है, आपकी गहराई ही आपकी ताकत है, और आपकी ताकत ही आपकी असल पहचान है। जब आप इस सच को कबूल कर लेते हैं तो आप सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहते, बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन जाते हैं जो खामोशी में भी असर रखती है, जो कम बोल कर भी दुनिया बदल सकती है। और यही कैप्रिकॉर्न का असल राज है, जो बहुत कम लोग जानते हैं, और आज आपने इसे जान लिया। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके ऊपर मजीद डिटेल मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि मैं मज़ीद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करूं। और बिकॉज टाइम बहुत लगता है, कोई भी अगर काम करना है, इन्वेस्टिगेट करना, फिर इसके ऊपर काम करना पड़ता है, और आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है, ऑब्वियसली फिर एक टाइम लगता है। तो इसलिए आप हमें जितना हो सके सपोर्ट किया करें, और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप लेना हर किस्मत भूला करें, ले लिया करें। अभी मेरा ख्याल है 24 लाख 2.4 मिलियन लोगों ने अब तक मेरे चैनल के साथ, यानी कि व्यूज़ हो चुके हैं, व्यूवरशिप हो चुकी है। बट उसमें से सिर्फ 31,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया। मेंबरशिप तो किसी ने भी सोचा भी नहीं, आई थिंक। तो बट एनीवे, देखते हैं कौन होगा जो फर्स्ट पर्सन होगा मेरे चैनल की मेंबरशिप लेने वाला। तो लेट्स सी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को हमेशा मिस्बत रहने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक आप सब लोगों को बुरे लोगों की शर से बचाए। आमीन। हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा अल्लाह पर तवक्कल, अपना ईमान मजबूत रखिए, हमेशा अल्लाह से उम्मीद रखिए, तो वो सुनने वाला है और वो ही सब कुछ करने वाला है। बस अपने खुद को हमने पॉजिटिव रहना है, हमेशा कभी किसी के अगेंस्ट बुरा नहीं सोचना, मेरी आपको रिकमेंडेशन है। तो बिकॉज बुरा अगर आप सोचेंगे, बुरा करने का सोचेंगे, फलां बुरा है, ये अल्लाह पे छोड़ दीजिए अपने मामलात। इंशाल्लाह देखिएगा कितनी जल्दी सब कुछ बेहतर होगा। एंड बदला लेने के चक्कर में आप फिर, खैर मैं इसके ऊपर डिटेल में बनाऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी। ये जो आखिर में मैंने आपको बताया ना, बदला और इस एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये इसके ऊपर मैं डिटेल में आप लोगों को वीडियो बना के भेजूंगा। अगर आप मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट होते हैं और कोई फर्स्ट पर्सन मेंबरशिप लेता है, तो इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।